से बड़ी खबर, अशोक धाम मंदिर के बाहर बड़ा हादसा हो गया। 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, कई लोग घायल हो गए हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर बड़ा हादसा हो गया। कांवरियों की भीड़ के कारण भगदड़ की खबर है। जानकारी के मुताबिक तीसरी सोमवारी को जलाभिषेक के लिए मंदिर में भारी भीड़ जुटी है। बताया जाता है कि 50,000 लोग जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। घटना के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। दुखद खबर है, लखीसराय से ये खबर। भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति हो गई। 7 लोगों की मौत हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही, जबकि कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी संख्या में सावन की तीसरी सोमवारी पर लोग जुटे थे और भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। भीड़ के कारण भगदड़ मची और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। 7 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं वहाँ की। भीड़ के कारण भगदड़ मची। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 लोगों की मौत हो गई है। अशोक धाम मंदिर के बाहर ये बड़ा हादसा हो गया। तो बड़ा हादसा हुआ है, 7 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हुए हैं। अशोक धाम मंदिर के पास ये बड़ा हादसा। तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 7 लोगों की जान गई है। आपको बता दें, फिलहाल लखीसराय के डीएम, एडीएम सहित पूरा प्रशासनिक कुनबा लखीसराय जिला प्रशासन का सदर अस्पताल में कैंप कर रहे हैं। अब तक 7 लोगों की डेड बॉडी आ चुकी है, जिसे मृत घोषित किया जा चुका है डॉक्टर द्वारा, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बीच में आपको एक बात और बता दूं कि इस दौरान सदर अस्पताल या यूं कहे कि लखीसराय में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जब इतनी बड़ी घटना में मात्र सदर अस्पताल में 1 डॉक्टर इमरजेंसी में तैनात थे। परिजन रो पर चित्कार रहे थे, पुकार रहे थे कि डॉक्टर को बुलाइए ताकि हमारे परिजनों की जान बच सकती थी, लेकिन कई लोगों ने डॉक्टरों के अभाव में तरफ तरफ अपनी जान गंवाई और नतीजा मात्र 1 डॉक्टर थे। राजकिशोर, ये भगदड़ कैसे मची, क्या हुआ था? हमारी जिला प्रशासन से बात हुई, जो डीएम की बात हुई, डीएम ने कहा कि वो प्रत्याशित भीड़ थी, भीड़ ज्यादा थी, उसी के दौरान भगदड़ हुआ। मतलब भगदड़ के कारण ही मतलब लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए, जिसके कारण हादसा हुआ। जिला प्रशासन इसे वो प्रत्याशित भीड़ का परिणाम मान रही है। नहीं, ये भगदड़ कैसे मची थी? क्या कोई अफवाह फैल गई या कुछ और वजह थी? राजकिशोर, देखिए, क्या आसपास लोगों ने क्या बताया? अभी तक जो हमारे जिला प्रशासन और जो घायल हैं उनके परिजनों से बात हुई, उन्होंने बताया कि भीड़ थी और भीड़ अनियंत्रित हो गई। जो भीड़ अनियंत्रित होने के कारण लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए, जिसके कारण हुआ। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि डीएम ने बोला कि और जांच कराई जाएगी, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन डीएम ने भी इस बात की पुष्टि की कि वो प्रत्याशित भीड़ के कारण। लगातार डीएम शैलेंद्र कुमार इस समय हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। सर, ये भगदड़ कैसे मची, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? और प्रशासन पर भी अब सर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जैसे तो काफी प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा, उसका प्रेजेंस भी था। एसएसपी के जवान तक वहां पर थे, पूरे पुलिस प्रशासन से पूरा जिला प्रशासन, और मैं खुद स्वयं था। एडीएम, डीडीसी, पूरा जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी
ऐसे तो सब लोग हम लोग वहीं पर थे। उसी 1-1.5 किलोमीटर अचानक लंबी लाइन हो गई और वो होती ही थे वहीं। और अचानक में 2 ट्रेन रुकी, उसी में 2 मिनट के लिए कोई अफवाह कुछ फैला कि कोई पोल गिर गया, ये हो गया। 1-8 मिनट का वो बात था। और दूसरे तरफ सड़क थी और सड़क के दूसरे तरफ खेत था। खेत में अचानक में गिर गए लोग, महिलाएं लोग गिर गई एक के ऊपर एक। लेकिन शैलेंद्र सर, ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कतारें सही तरीके से नहीं बनाई गई और जाहिर है ये जो मंदिर है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचते हैं, तो व्यवस्था तो इतनी पुख्ता होनी चाहिए थी, कम से कम फोर्सेस की तैनाती होनी चाहिए थी। नहीं, व्यवस्था लगातार व्यवस्था सुदृढ़ किया गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जितना हो सकता है उससे किया गया था। अचानक में कुछ अफवाह वगैरह वहां पर फैला और लोग जो है खेतों में, खेत साइड में भागे और उधर एक के ऊपर एक महिलाएं गिर गई। तो वहीं पर हम लोग का 3 एम्बुलेंस भी था, टोटो एम्बुलेंस था, चलंत एम्बुलेंस था, उससे लोड करके हम लोग आए। लेकिन गर्मी भी बहुत अत्यधिक थी जी, तो सबको लेके ये घटना घट गई। हम लोग तो वहीं पर थे। आप ये कह रहे हैं सर कि शरद जी, आप ये कह रहे हैं कि पोल गिरने की अफवाह थी। क्या ये जो मौतें हुई हैं करंट से हुई हैं या भगदड़ से हुई हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट, हम लोग पहुंच चुकी हैं। शैलेश जी, ये मौतें करंट से हुई या भगदड़ से हुई हैं? तो सुना आपने, बताया गया कि अफवाह थोड़ी फैली थी और उसी दौरान भगदड़ मच गई और इस दुखद हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और चूँकि आज सावन की तीसरी सोमवारी भी है तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तों की भारी भीड़ थी, एक छोटी सी अफवाह फैली और इसी दौरान भगदड़ की स्थिति हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो भीड़ के कारण और उसके बाद अफवाह के कारण ये भगदड़ मची, ऐसी जानकारी फिलहाल मिली है। वहाँ पे अधिकारियों की टीम मौजूद है, लेकिन इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। कुछ तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। एक तरफ हम आपको उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां भगदड़ की स्थिति हो गई थी और किस तरह से मंदिर में भारी भीड़ जुटी हुई है। दूसरी तरफ अस्पताल की तस्वीर है जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। सावन की तीसरी सोमवारी को लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं, ये जो डेड बॉडी है, मंदिर के बाहर जो भगदड़ हुआ था, भगदड़ में सभी लोगों की मौत हुई है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों की बड़ी संख्या में जो जिला प्रशासन के लोग हमारे साथ डीएम है। सर, क्या है सर पूरा मामला, किस तरह की घटना हुई है सर? सर, कितने लोगों की मौत है, कुछ आंकड़ा पता चला है सर? कैसे हुआ हादसा सर? सर, भगदड़ के कारण ये हादसा हुआ है? भगदड़ नहीं, मतलब भीड़ हो गई और भीड़ होने के चलते लेफ्ट साइड का बैरिकेटिंग टूट गया और उसमें महिलाएं जो है, वहाँ का रास्ता भी आप देखेंगे तो बीच में रास्ता है, दोनों साइड खेत है, तो खेत साइड में गिर गए, एक के ऊपर एक गिर गया। कितने मौतें हुए सर अभी तक कोई अधिकारी पता कर रहे हैं?
तो आपने सुना ये थे लखीसराय डीएम जिन्होंने बताया कि जो मौत का आंकड़ा है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। डीएम लखीसराय खुद सदर अस्पताल पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि सदर अस्पताल में भारी भीड़ जमा है। आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीरें में सदर अस्पताल परिसर में जो परिजन है उसकी भीड़ जमा हुई। और सबसे बड़ी बात है कि सदर अस्पताल प्रशासन पर बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है कि जिस समय लोगों यहाँ पहुंच रहे थे वहाँ से उस समय डॉक्टरों की भारी कमी थी। सिर्फ इमरजेंसी में एक डॉक्टर थे, जिसके कारण लोगों का आरोप है परिजनों के कई लोगों का इलाज नहीं हो पाया। अगर समय रहते इलाज होता तो कुछ जानें बच सकती थी। सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। जिला प्रशासन दावा कर रही थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रखा गया है, लेकिन सदर अस्पताल में मात्र इमरजेंसी में एक डॉक्टर थे, जिससे कई लोगों की जान गई है। इसी आशंका परिजन जता रहे कि अगर समय पर डॉक्टर रहते, इलाज करते, उन्हें ऑक्सीजन मिलता तो शायद जान बच सकती थी। कुल मिलाकर लखीसराय जिला प्रशासन के सारे दावे फैल साबित हुए और लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर के बाहर सावन की तीसरी सोमवारी को बड़ा हादसा हुआ है। इसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई और लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। कई लोग घायल हैं जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल लखीसराय जिला प्रशासन जैसे डीएम, एसडीएम, पूरा जिला प्रशासन के अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। राजकिशोर मधुकर, जी मीडिया, लखीसराय। सुना आपने, जानकारी दी गई कि जब ये भगदड़ मची तो हॉस्पिटल में पर्याप्त डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ इमरजेंसी में डॉक्टर थे। और ये किस तरह की लापरवाही है सीधे तौर पर नजर आ रही है, डॉक्टर्स की कमी। अशोकधाम मंदिर के बाहर दरअसल यह हादसा हुआ। 7 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए। जैसे यह हादसा हुआ सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स की कमी दिखी। सिर्फ इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात थे। तमाम जो दावे किए जाते हैं वो यहाँ पर फेल साबित हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकिशोर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजकिशोर, बताइए कैसे यह हादसा हुआ और उसके बाद की स्थिति क्या थी? राजकिशोर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, बताइए कैसे यह हादसा हुआ और उसके बाद क्या स्थिति नजर आई? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि अशोकधाम मंदिर जो है सावन की तीसरी सोमवार को लेकर काफी भीड़ हुई थी। जैसा कि जिला प्रशासन को भी उम्मीद थी कि वो प्रत्याशित भीड़ होगी और काफी भीड़ थी और अशोकधाम हॉल्ट तक लोगों की भीड़ थी। और अशोकधाम हॉल्ट से समय से जब लोग आ रहे थे, जो अब तक जिसकी डीएम ने भी जी नेशनल पे पुष्टि की है कि एक पोल गिरी, जिसके बाद अफवाह फैले कि पोल गिरा है, बिजली का गिरा है। इसके बाद भगदड़ हुआ और भगदड़ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिल्कुल। और जब ये घटना घटी, ये हादसा हुआ, उसके बाद अस्पताल में क्या डॉक्टर्स की कमी थी? बिल्कुल, देखिए दोनों जगह जो हमारे जो घायल हैं, जो परिजन है, उससे हमारी बात हुई। जिला प्रशासन लाख दावा करे कि सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तरह के व्यवस्थाएं जो थी श्रावणी मेला को लेकर वो पुख्ता थी, लेकिन ये हादसे ने जिला प्रशासन की पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रखी। यहाँ पे हादसा हुआ वहाँ पे बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन पर्याप्त वहाँ पे पुलिस के जवान नहीं थे। यदि पुलिस के जवान रहते तो भगदड़ हुई थी, उस समय उसको स्थिति को संभाला जा सकता था और इतनी कैजुअलिटी नहीं होती जितनी हुई है। दूसरी बात, जब जो घायल है सदर अस्पताल पहुंचे तो सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मात्र एक डॉक्टर तैनात थे। हमने खुद देखा कि कई परिजन मीडिया से गुहार लगा कि किसी तरह डॉक्टर को बुला दे, शायद हमारे परिजनों की जान बच सकती थी। लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। मात्र एक डॉक्टर इमरजेंसी में सदर अस्पताल में तैनात थे, जिसके कारण हमने देखा अपने आंखों से कई लोगों ने तड़प कर अपनी जान गंवाई। ये स्वास्थ्य विभाग की पूरी लापरवाही है। इतने बड़े हादसे के बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा सदर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में जो डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए थी वो नहीं थी। हालांकि जिला प्रशासन ये दावा करती है कि डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति अशोकधाम मंदिर में थी, लेकिन सदर अस्पताल से अशोकधाम की दूरी भी महज चंद कदमों पर दूरी है। उसके बावजूद भी डॉक्टर काफी देर से आए, तब तक 7 लोगों की डेड बॉडी सदर अस्पताल से बाहर आ चुकी थी, जिससे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर चुका था। क्या अफवाह फैली थी, क्या जानकारी मिली अब तक? जो हमारे पास जानकारी है, बिजली के पोल गिरने की अफवाह फैली, जिसके बाद ये हादसा हुआ। दरअसल इसका मुख्य कारण था कि भीड़ काफी थी, वो प्रत्याशित भी थी और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन ने पर्याप्त रणनीति नहीं बनाई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। अभी क्या स्थिति है वहां पर? एक तो अस्पताल में जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है और दूसरी तरफ जहां यह हादसा हुआ था वहां इस वक्त क्या स्थिति है?
देखिए घायलों का इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में और कुछ घायलों को भी लाने की प्रक्रिया ही चल रही है। अभी भी घायल जो हैं घटनास्थल से सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। लखीसराय डीएम एडीएम सदर अस्पताल में कैंप कर रहे हैं। जो घायल है उनका इलाज का प्रॉपर जब मीडिया में खबर चली तो जिला प्रशासन की टीम सदर अस्पताल पहुंची और जो घायल है उनका इलाज की व्यवस्था किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन पूरा सदर अस्पताल आपको बता दें कि चीख पुकार से पूरा जो है सदर अस्पताल गूंज रहा है। हर तरफ मातम छाया हुआ है। कई लोग अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं, कई लोग जिनकी मौत हुई है उनको पहचान किया जा रहा है कि इनके परिजन कौन है। तो पूरा सदर अस्पताल जो है गमगीन है और जो लोगों में है जिनके परिजन जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनका गुस्सा सदर अस्पताल जिला प्रशासन के प्रति साफ दिख रहा है। जिला प्रशासन लाख दावा करे कि उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन ये हादसे ने जिला प्रशासन की पूरी व्यवस्था के पोल खोल कर रख दी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जब वहाँ भीड़ जुटी थी और भगदड़ मची, उस जगह पे अब क्या स्थिति है? क्या अब वहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से हो गई है? सभी घायलों को पहुँचा दिया गया है या अभी वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है? जी देखिए, जो अभी मैं सदर अस्पताल में ही हूँ और सदर अस्पताल में अभी भी जो है घायलों का आने का सिलसिला जारी है। घायल पहुंच रहे हैं और जो घायल पहुंच रहे हैं उनका इलाज हो रहा है। डीएम खुद सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं और चीजों को अब वो अपने हाथों में ले लिए हैं और प्रॉपर चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर हालात जो हैं वो किस तरह के हैं, हमारे सहयोगी राजकिशोर जानकारी दे रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुल गिरने की अफवाह फैली और इसी अफवाह के बाद भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अस्पताल जब इन्हें ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर्स की कमी देखने को मिली। सिर्फ इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात थे और ये अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्थिति है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और व्यवस्था को सुचारू रूप से फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और ये कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्योंकि सोमवार का दिन है तो ऐसे में पहले से पता होता है कि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में क्या पुख्ता तौर पर वहां इंतज़ाम नहीं किए गए थे? किसी तरह की ऐसी घटना घटने के बाद कैसे उसे टैकल किया जाए और जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाए? क्या इसको लेकर तमाम व्यवस्था नहीं थे? ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। पीछे से औरत लोग ना लाइन में लगल थी, घुस गई 10-12 को, तो धक्का दे दी। अच्छा। गिर गए, हम मतलब समझ गए 20-25 औरत गिर गई एक दूसरा पे। उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। कई लोग घायल हुए हैं और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। बिजली की तार गिरने की अफवाह फैली थी और इसी अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। भगदड़ के कारण अफरा तफरी मची और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई।